किसी गीतकार ने कभी लिखा था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। क्या कोई ऐसा गगन है जहां नफरत की लपटें नहीं पहुंची? अजमेर की तारीफ क्या कहने है, ये तो दुनिया में एक मिसाल है, कौमी एकता की मिसाल है। अजमेर शरीफ एक ऐसा केंद्र है जो अजमेर के साथ जो शरीफ शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि अजमेर ये पीसफुल प्लेस है। अजमेर शहर की बनावट एक मोर की शक्ल बना दें उसके आकार में है, तो इस आकार के अंदर कई मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं। जो फेमस है जिस वजह से अजमेर शरीफ, गरीब नवाज की दरगाह शरीफ यहाँ पर है। अजमेर पुष्कर एक धर्म स्थली है। यहाँ ऐसा तालमेल है, ऐसा प्यार है कि जो पुष्कर जी में गुलाब का फूल होता है वो यकीनन ख्वाजा साहब के दरबार में आकर वही फूल चढ़ता है। तो यहाँ लोग काफी समझदार हैं और ये सब जो टीवियों में अखबार में इसके न्यूज लोग खबर नहीं देते, ध्यान नहीं देते। बाहर भी कोई होता तो यहाँ यही पैगाम जाता है यहाँ से, आप लोग शांति बनाए रहे, भाईचारे से रहो, शांति से रहो। अजमेर में हमेशा भाईचारे की भावना बनी रही है। कभी कुछ लोगों ने भड़काने की कोशिश करी है तो यहाँ बड़े बड़े जो संत हुए हैं उनकी कृपा आशीर्वाद से वो सब सबसाइड हो गया और वापस पीसफुल एटमॉस्फेयर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बिना भेदभाव के गरीब नवाज की बारगाह में तशरीफ लाते हैं और यहाँ हाजिर होकर अपने मन की मुरादें पाते हैं। आज हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से गरीब नवाज के दरबार में यहाँ लोग आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। और जो यहाँ के लोग आते हैं दरगाह शरीफ में, तमाम श्रद्धालु अकीदतमंद, वो जरूर पुष्कर की उन पहाड़ियों को और पुष्कर की धरती को देखने जाते हैं। ये प्यार देखते हुए कभी यह संप्रदाय झगड़ा नहीं हुआ, ना यहाँ पर ऐसे कोई फिफ्टीन या शरपसंद लोग या शरपसंद लीडर न है जो ये काम कराते हैं। इसमें खासियत ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इसी भाईचारे के साथ रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं और कुछ मंदिर ऐसे हैं जो मस्जिद से लगी हुई हैं, और लोग भी वैसे वहीं लोग भी ऐसे रहते हैं वहां पर। गुरु नानक देव महाराज जी भी यहाँ
दरगाह के आसपास कहीं पधारे हैं, ऐसा इतिहास है। और शायद 2.5 दिन के झोंपड़े पे उन्होंने गोष्ठी इन संत पीर फकीरों से गोष्ठी करी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। तो मतलब कहने का कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी भी धर्म को बुरा कहें, किसी भी धर्म के बारे में किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा है कि इस धर्म को आप बुरा कहें। मजहब क्या है? कोई बोलता मुझे पानी चाहिए, कोई बोलता मुझे वाटर चाहिए, कोई बोलता मुझे जल चाहिए, कोई बोलता नीलू चाहिए, कोई बोलता नीर चाहिए। ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। उन्होंने नाम रख दिया वाहेगुरु, उन्होंने नाम रख दिया गॉड, उन्होंने नाम रख दिया अल्लाह, हमने नाम रख दिया हरि राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई, हम सब का है ये अरमान, सबका मंगल हो कल्याण। अव्वल अल्लाह नूर पायो, कुदरत के सब बंदे, एक ते सब जग उपजो, कौन भले को मंदे। गुरु साहब ने यह फरमान किया है कि एक ही परमात्मा है जिसके हम सब बंदे हैं, और हमें इतने आपस में प्रेम भाव से रहकर समाज की, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए। महापुरुषों के सपनों के एक ऐसे ही आदर्श समाज की रचना के लिए बाबा साहब ने स्थापना की सर्वधर्म एकता समिति की। ख्वाजा साहब की मेहरबानी ही कहें कि 38 साल पहले बाबा साहब जिस राह पे निकल पड़े थे उस पर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सर्वधर्म सम्मेलन की शुरुआत आज से मैंने ठीक 38 साल पहले की थी। समिति के अभी लगभग 1300 मेंबर्स हैं। दिल में इतना ख्याल आते थे कि परोपकारी सेवाएं होनी चाहिए, जो लोग बेसहारा उनको थोड़ा सा सहारा भी दिया जाए, जो लोग अपना इलाज गरीब नहीं करा सकते हैं उनके लिए इलाज के लिए मदद की जाए, जो लावारिस लोग सड़कों पर शांत हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, उनकी मदद के लिए भी, ताकि उनका अंतिम संस्कार, उनका दाह संस्कार अच्छी तरह से हो जाए। हम लोग की एक्टिविटी, हम लोग का जो मिशन है मेन, वो एजुकेशन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले। हमारी संस्था हेल्थ कैंप करती है और ब्लड डोनेशन करती है, और जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए तीर्थ यात्रा या हज पर भेजने का प्रबंध करती है। और गरीब जो लोग हैं जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते पैसे के लिए, तो उनके लिए शादी की सारी व्यवस्था कराती है और विधवाओं की मदद करती है। ये जो संस्था है ये किसी पर्टिकुलर कोई पार्टी की नहीं है और इससे राजनीति का कोई लेन देन नहीं है। हाँ, ये बात और है कि संस्था में सभी पार्टियों के मेंबर हैं। अपने घर से एक बूंद के रूप में लेकर चला था। ख्वाजा साहब के करम से, तमाम चाहने वालों की हमदर्दी से, फॉलोवर्स की सेवाओं से, खासतौर पर खुशतरमिया और मालिया जी की मदद से और इनकी हमदर्दी से ये एक समंदर बना। तो एक दिन ये महासमंदर के रूप में उभरेगा और पूरी दुनिया को पाठ, सबक, लेसन्स देगा। सबसे बड़ी सर्वधर्म सम्मेलन की खासियत यह है कि इसमें सभी धर्म के गुरु तशरीफ लाते हैं और भाईचारा, एकता, मोहब्बत, प्रेम का उपदेश देते हैं, जो हमारे तमाम ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने और ख्वाजा साहब ने दिया। वहां सभी धर्मगुरु आते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं और एक साथ चलने का संकल्प लेते हैं।
के शरीफ से दरगाह से आकर और यहाँ से नसीहत लेनी चाहिए और यहाँ से जैसा यहाँ पर माहौल है उससे सबक लेना चाहिए। तो सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ आते हैं, अपना सिर झुकाते हैं और आशीर्वाद लेकर जाते हैं। बहुत अच्छा लगा है, कौमी एकता की मिसाल है, आगे भी ऐसा ही रहे। और बाबा के दर पे आया हूँ, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। ख्वाजा की नगरी और ब्रह्मा की नगरी जो पुष्कर राज है, उसकी जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को कायम रखने के लिए इस तरह के आयोजन होना बहुत जरूरी है। ये तो सारी दुनिया को मालूम है, जहाँ पे गरीब नवाज है वहाँ पर ही सारे धर्मों का संगम होता है। धर्म का सागर जैसी बात हो रही है यहाँ पर, और इस हिसाब से मैं बताऊं कि हाँ, अजमेर हमेशा से एक यूनिटी के लिए जाना जाता है। अजमेर में पूरब में पुष्कर है, पश्चिम में है नारेली है, बीच में है जहाँ हम खड़े हैं, और चारों तरफ सभी धर्म मौजूद हैं। सर्वधर्म इसी को कहते हैं। ये पवित्र जगह है, ख्वाजा साहब की नगरी है, ब्रह्मा की नगरी है। नेचुरल है, यहाँ के जो रूहानी सुकून यहाँ मिलता है, कहीं और नहीं मिल सकता। मैं मानता हूँ कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रियली अजमेर नंबर 1 है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक हैं और एक सबको एक जगह जमा करने की ये मेरी कोशिश रही, ताकि एक जैसे ख्यालात रहें और जो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी हीन भावना या छोटी भावना या एक दूसरे को छोटा समझना, इस चीज को खत्म करने का मेरा खास मकसद था इस फंक्शन को शुरू करने। 39 साल से लगभग तो ये मेरे पिताजी की कोशिश रही कि शहर में सद्भाव रहे, प्यार रहे आपस में, और आज से भी आगे भी पुराने लोग कुछ ऐसे रहे हैं जो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कुछ झगड़े वगैरह हो धर्म को लेकर। हम मजहब के अधीन जरूर है, लेकिन उसकी एक मर्यादा, एक हद है। लेकिन हम मजहब से नहीं बल्कि मजहब हमसे है। अगर हम मजहब को चलाएंगे तो ही मजहब चल पाएगा, मजहब हमको नहीं चलाएगा। उसकी एक सीमा है, हमें उस सीमा के अंदर रहना चाहिए, उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और अपने मजहब की जितनी इज्जत तारीफ है, इसी तरह दूसरे के मजहब की वही इज्जत और तारीफ होनी चाहिए। इंसान तो हम सभी हैं, लेकिन इंसान होना अलग बात है और इंसानियत रखना अलग बात है। लेकिन धर्म को लेकर के कोई भी इंसान कभी खून खराबा नहीं करे। सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है समिति का मोटो, मानव सेवा भी ईश्वर पूजा है, यानी आप मानव की सेवा करके भी ईश्वर को पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह से शाम तक दरगाह शरीफ में बैठ जाइए, 95% हिंदू भाई आएगा, 10% मुसलमान आएगा। ये मैं जरूर कहूंगा, कमेटी सर्वधर्म एकता समिति जो बनी है अभी फाइनेंशियली तौर पर कमजोर है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा इसमें लोगों का योगदान रहेगा, ऐसे इसके अंदर अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे, ऐसे लोग जो धर्म सेवा करेंगे। मुझे उम्मीद है ख्वाजा साहब की जात से, उनके कर्म से, कि कमेटी इस तरीके से, कमेटी का हौसला भी बढ़ेगा, कमेटी के अंदर फाइनेंशियली भी ताकत मिलेगी, इससे लोगों के जो दुखिया हैं उनके दुखों का